हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज देर रात आपके पर्सन की आपको लेकर क्या डीप फीलिंग्स है। डीप इनसाइड आपके पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की सोच आपके पर्सन की आपको लेकर बनी हुई है, इस चीज को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। तो क्या करना है, आपको फोकस बनाना होगा अपना अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अपनी एनर्जी आपको मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी है। अपने पर्सन और अपना नाम आपको कमेंट बॉक्स में व्यूअर्स मेंशन करके देना होगा। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर अभी तक आया है आपका एग्जॉरिसिस्ट, मार्टियर, नेटवर्कर, एडिक्ट, हर्मिट, मसीहा, डेली नेट एंड बॉटम की एनर्जी आपकी आई है प्रोस्टिट्यूट। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं। तो देखिएगा व्यूअर्स, राशि या नंबर्स और मंथ में आपको जब टैरो से क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स निकाल कर दूंगी ना, तब आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करूंगी। अभी बात करी जाए इनकी डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस की। तो देखो व्यूअर्स, आज की जो एनर्जी है ना, वो आपके पर्सन की मुझे बिल्कुल भी हल्की एनर्जी नहीं दिख रही है। यहाँ पर ना आपके पार्टनर बाहर से चाहे जितना भी आपको नॉर्मल बनने की या अपने आप को खुद से भी बनाने की कितनी भी कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर से ये इंसान अपने ही कर्मों, अपनी ही गलतियों और अपने ही डर से यहाँ पर मुझे ज्यादा लड़ते हुए या लड़ती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। भगवान आज इन्हें ना, जैसे इनके खुद के असली चेहरे का आईना दिखा रहे हैं। ये पर्सन यहाँ पर आपके असली रूप का मतलब निकालते फिर रहे हैं, लेकिन भगवान, डिवाइन, यूनिवर्स आपके पर्सन को इनके असली इंटेंशन, असली चेहरे का आईना दिखाने में जैसे मानो व्यूअर्स यहाँ पर पूरी तरह से लगी हुई है। ये कार्ड बेसिकली मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पर्सन ना अपनी नेगेटिव आदतों, ईगो और अंदर के अंधेरे से भागते रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब ये दौर जो है ना व्यूअर्स, वो यहाँ पर खत्म हो रहा है। एज एन यहाँ पर आपके पर्सन जो अभी तक आपसे दूर जा रहे थे, आपको लग रहा था मुझ में कोई कमी है क्या, मैंने इससे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया क्या, या मैंने इसको कुछ ज्यादा ही मैंने यहाँ पर मांग लिया क्या। बट यहाँ पर एक्चुअली में इनके भागने के पीछे का कारण था, वो इनकी आदत थी, यानी कि जिम्मेदारियों से भागने की आदत। हर एक बात को लेकर अपने अंदर ईगो रखना, मैं ही कर सकता हूँ या मैं ही कर सकती हूँ, और उस बेस पर अपनी इंपॉर्टेंस सामने वाले की सोच में यहाँ पर बिल्ड करना। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पर इन दोनों ही चीजों से लगातार भागते रहे हैं। ठीक है, जो बातें आपके पर्सन ने दबा रखी थी वही अब खुद के इनके सामने जैसे मानो व्यूअर्स यहाँ पर आके खड़ी हो गई है। ये महसूस कर रहे हैं कि जिस इंसान को इन्होंने सबसे ज्यादा दर्द दिया, यानी कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, इनको इन्होंने सबसे ज्यादा दर्द दिया, वही आज इनकी सबसे बड़ी सीख बन चुका है या बन चुकी है। ठीक है, तो आज आप इस इंसान के लिए इनके मसीहा भी बन रहे हो, तो आज आप इनके लिए इनके इंस्पिरेशन भी, इनके गुरु भी यहाँ पर जैसे मानो व्यूअर्स बन रहे हो। वो डीप इनसाइड इनके चल रहे हैं। इस समय खुद को ये पर्सन व्यूअर्स विक्टिम मान रहे हैं। ठीक है, पीड़ित मान रही हैं या मान रही हैं। इन्हें ये लग रहा है कि पूरी दुनिया जैसे मानो इनके खिलाफ है, लेकिन अंदर से ये खुद जानते हैं कि ये जो आज सिचुएशंस है ना, ये खुद की बनाई गई है, खुद की मैनिफेस्ट करी गई है, खुद की क्रिएट करी गई है। भगवान इन्हें यहाँ पर ये चीजें सिखा रहे हैं कि अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना ही असली बदलाव है। जो चीजें ना आपके पर्सन यहाँ पर अपने अंदर कैद करे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर आपके पर्सन जो चीजें सीख रहे हैं उसको बाहर, जैसे एक तरह से आप ये समझिएगा प्रैक्टिकल वे में अभी भी लाने की हिम्मत यहाँ पर व्यूअर्स नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं। मुझे ना यहाँ पर ये भी चांसेस बनती हुई दिख रही है कि आपके बारे में व्यूअर्स काफी ज्यादा बातचीत हो रही है। आपका नाम, आपकी पर्सनालिटी, आपकी वैल्यू, ये सभी चीजें ना लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। पहले जैसे जहां आपके बारे में गलत बातें फैलाई गई, अब वही लोग धीरे धीरे करके ना, चाहे वो आपकी सच्चाई हो, आपके पर्सन की सच्चाई हो, उस चीज को समझने लगे हैं। और यही बात आपके पर्सन को सबसे ज्यादा व्यूअर्स बेचैन कर रही है, क्योंकि इस बात के बेस पर बेसिकली व्यूअर्स आपकी सच्चाई, तो आपके पर्सन का झूठ यहाँ पर बाहर निकल कर आएगा।
ये सिर्फ किसी नशे की बात नहीं है विद दिस एडिक्शंस कार्ड, बल्कि किसी आदत, किसी ईगो, किसी कंट्रोल या किसी टॉक्सिक पैटर्न का भी यहाँ पर संकेत बता रहा है विद दिस एडिक्शंस। आपके पार्टनर ना अपनी ही आदतों के कैदी बन गए थे, एज एन की हर बात में मैं करना, हर बात में ईगो अपना यहाँ पर लेकर चलना। लेकिन इनकी खुद की इस बुरी आदत ने ना इनकी सबसे कीमती चीज यानी कि आप, इनका सबसे कीमती रिश्ता यानी कि आपके साथ का, उससे इन्हें दूर कर दिया। वो चीजें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स काफी ज्यादा बंध सा, अकेलेपन का सा, या जैसे होता है ना कि सिमट के खुद से ये अपने आप को रख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को ये पर्सन बता नहीं रहे हैं, वो स्थिति इनकी बन रही है। और हम यहाँ पर आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स ही व्यूअर्स जान रहे हैं, चाहे लोगों के बीच में हो ये पर्सन या फिर अपने परिवार के बीच में हो, लेकिन अंदर से बहुत अकेलापन आपके पर्सन को व्यूअर्स अब महसूस हो रहा है। रात के समय तो इन्हें आपकी यादें सबसे ज्यादा आती हैं, सबसे ज्यादा इन्हें परेशान करती हैं। ये उस पल में यहाँ पर यही सोचते हैं कि काश ये ना उस, जब आप दोनों दूर हो रहे थे, जब ये आपसे जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे थे, तो काश ये उस समय थोड़ा धैर्य रख लेते, अहंकार ये अपना कम दिखाते, तो आज शायद यहाँ पर कहानी बदली भी होती, या आज कहानी कुछ और ही, किसी और ही डायरेक्शन में चल रही होती। भगवान भी, यूनिवर्स भी ना यहाँ पर इनके अहंकार को व्यूअर्स यहाँ पर तोड़ने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। पहले इन्हें ये लग रहा था कि सब इनके हिसाब से चलेगा, और इनके हिसाब से चल भी रहा है क्योंकि आप चल रहे थे, और वही इनकी सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन अब लाइफ इन्हें विनम्र बनाना सिखा रही है। यूनिवर्स, डिवाइन इन्हें ये समझा रही है कि प्यार अधिकार नहीं है। जो ये समझ बैठे थे कि आप पर राइट करना, आप पर कंट्रोल करना, आपके फैसलों को लेना, यही प्यार है, बल्कि प्यार एक ब्लेसिंग्स है, बल्कि आप इनकी जिंदगी में एक वो मसीहा हो जिसको इस इंसान ने खोकर जाना। ठीक है, मैं ना ऐसे चांसेस देख रही हूँ, एक पॉइंट आपने इस इंसान के साथ ऐसा फेस करा जहां पर इस इंसान ने ना कई बातों को बिना पूरी तरह से समझ कर, मतलब आप क्लैरिटी देते, आप समझाते, या इन्हें समझ में आती या ये सुनते, उससे पहले इन्होंने आपको जज कर लिया। आपके इरादों को भी सही तरीके से ये पर्सन जैसे मानो समझ नहीं पाए, एज एन आप रिश्ता चाहते थे और ये कुछ और ही यहाँ पर समझ बैठे या समझ बैठी। लेकिन अब धीरे धीरे इन्हें अपनी वही गलतियां व्यूअर्स दिखाई देने लगी हैं, और वही चीजें आपके पर्सन को बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कैद करे रखने की यहाँ पर परमिशन दे रही हैं, या कुछ और इन्हें अलाउ नहीं कर रही हैं। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपसे जुड़े हुए रिश्ते, आपकी फीलिंग्स, आपके प्यार से ज्यादा अपनी स्वार्थ, अपनी सुरक्षा, अपने फायदे या दूसरों की बातों को ज्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। लेकिन आज यही चीजें ना इन्हें अंदर से व्यूअर्स खाई जा रही हैं। ठीक है, तो वो चीजें, वो स्थिति आपके पर्सन की डीप इनसाइड बन रही है, यानी कि आपके पर्सन ना व्यूअर्स देखो यहाँ पर अंदर से पूरी तरह से खत्म हो गए, खत्म हो जाएंगे, ये उस तरह की मेंटेलिटी, उस तरह के एहसास की तरफ आपके पर्सन को इनके हालात लेकर जा रहे हैं। जब इंसान अपने कर्मों से सीखने को तैयार हो जाता है ना, तभी उसके जीवन में असली परिवर्तन शुरू होता है, और आपके पर्सन अभी उसी परिवर्तन के दौर से व्यूअर्स यहाँ पर गुजर रहे हैं। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स जो भी हैं, भले उस वक्त ये आपको ऐसे एक्सप्रेस कर रहे थे या कर रही थी कि इनके दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है, या अभी भी ये भले आपको ऐसा ही एक्सप्रेस कर रहे हैं कि इनके दिल में आपको लेकर कुछ भी नहीं है, लेकिन भावनाएं इनकी अभी भी आपको लेकर खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि पहली बार ये उन भावनाओं की गहराई को जैसे मानो व्यूअर्स सब समझने की कोशिश कर भी रहे हैं या कर भी रही हैं। लेकिन अभी ये सभी चीजें अपने अंदर इन्होंने रख रखी हैं। उसके पीछे रीजन यहाँ पर डर और इनका अहंकार, जिससे ये लड़ रहे हैं, वो यहाँ पर मुझे मेन वजह बनती हुई दिख रही है। जब तक ये लड़ाई इनके डर की और इनके घमंड की पूरी नहीं होती है ना, तब तक ये खुलकर आपके सामने अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाएंगे व्यूअर्स, या कर पाएंगी। वो स्थिति इनकी यहाँ पर है, और इसी रीजंस के चलते इन्होंने अपनी फीलिंग्स को कैद करना, उसे छुपाना, बंद करना, इन पर ज्यादा ट्रस्ट कर रखा है। अगर आपसे ये एनर्जी व्यूअर्स मैच कर रही है ना, तो आप ये समझिएगा कि डिवाइन का संकेत है आपके लिए, यूनिवर्स का संकेत है आपके लिए कि डिवाइन टाइमिंग में हर सच सामने आ ही जाता है।
और हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। तो ये चीजें आप ये समझिएगा, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो। और जो मेरे व्यूअर्स को लग रहा है अभी नहीं, कुछ नहीं कनेक्ट कर पाए, तो उन लोगों के केस में भी ये चीजें आपसे कहूंगी कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, अच्छा हो या बुरा। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या डीप फीलिंग्स बन रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका टेम्परेंस एंड आपका दी टावर। तो व्यूअर्स यहाँ पर सजिटेरियस एंड आपका एरीज की एनर्जी है। नंबर 14, नंबर 16, नंबर 5 एंड नंबर 7, यानी कि आपका मई एंड आपका जुलाई मंथ। तो ये मुझे काफी ज्यादा व्यूअर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा है। बेसिकली मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जब आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही थी, जब ट्रस्ट इश्यूज आ रहे थे, जब आपके पर्सन के लिए आपके साथ के रिश्ते से ज्यादा इनका खुद का घमंड या खुद का मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा था ना, तब इस इंसान ने आपके साथ किसी तरह के समझौते करने नहीं चाहे, क्योंकि उस वक्त पे आपके पार्टनर के दिल में ये चीजें थी कि ये जो समझौता है ना, वो आपकी जरूरत है, इनकी ना तो जरूरत है और ना इन्हें उस जरूरत की कभी जरूरत पड़ेगी। लेकिन आज यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन जितना ज्यादा अपने आप को बेसिकली इस डर से, इस घमंड से आजाद करने की चाह रखने के बावजूद भी ना आजाद नहीं हो पा रहे हैं या हो पा रही हैं, उतना ज्यादा आज इनके दिल में, मन में डीप इनसाइड आपके साथ समझौता करने का दिल यहाँ पर कर रहे हैं। उतना ज्यादा आज देर रात आपके पर्सन उस सच से भाग नहीं पा रहे हैं या भाग नहीं पा रही हैं, जो सच बेसिकली व्यूअर्स अब आपके पर्सन के सामने भी आ रहा है। एजन यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया कि एक वक्त पे आपके पर्सन ना यहाँ पर सिर्फ अपने लिए जी रहे थे। एक वक्त पे आपके पर्सन के लिए अपना फायदा, अपनी सिक्योरिटी, दूसरों की बातें या अपना मतलब ही होना ये ज्यादा महत्व कर रहा था ना। तो इस रीजन के चलते आपके पर्सन ये जो समझौता करने की आपने जितनी भी बार बात करी ना, उसको ये आपकी जरूरत मान रहे थे या मान रही थी। लेकिन अब आपके पर्सन को यहाँ पर ये चीजें रियलाइज हो रही हैं व्यूअर्स, कि इन्हें भी यहाँ पर अपनी लाइफ में वो बैलेंस चाहिए, इन्हें भी आपका साथ चाहिए। बिना आपके साथ के ना ये अपनी लाइफ को बदल नहीं पाएंगे, अपनी लाइफ को ये ट्रैक पर नहीं लेकर आ पाएंगे। तो वो चीजें आपके पर्सन के दिल में है। जितना ज्यादा आपके पर्सन इस चीज को समझ रहे हैं, व्यूअर्स ये समझ रही हैं, उतना इन्हें डर भी लग रहा है। तो उतना ही इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स आपकी जरूरत आज रात अपनी जिंदगी में महसूस भी हो रही है। वो स्थिति में आपके पर्सन की यहाँ बनती हुई देख रही हूँ। मार्टियर को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात की डीप फीलिंग्स क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी एंड आपका एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखो बेसिकली अब आपके पर्सन को इतनी तो समझ में आ गई है कि इनकी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आपके सामने आकर आपसे बात कर सकें या फिर आपकी आंखों में आंखें डालकर उन सभी चीजों का क्लैरिफिकेशन दे सके जो अब यहाँ पर सिचुएशंस मांग रही है, जो अब आप मांग रहे हो, ये रिश्ता यहाँ पर मांग रहा है। तो ये चीजें आपके पर्सन को जितनी समझ में आ रही हैं कि इनके अंदर वो हिम्मत नहीं पड़ पा रही है, उतना ये पर्सन अपने आप को खुद से डीप इन डाउन यहाँ पर पीड़ित मान रहे हैं या मान रही है, विक्टिम मान रहे हैं या मान रही है। आज अगर दुनिया या लोग या फिर ये कहिएगा सब इन्हें इनके खिलाफ नजर आ रहे हैं ना, तो उन सभी के पीछे की वजह क्योंकि ये पर्सन समझ रहे हैं कि ये खुद है, ये परिस्थितियों को बनाने वाले ये खुद है। और यहाँ पर आपके पर्सन को ये चीजें भी समझ में आ रही है कि अगर इन्होंने इन परिस्थितियों का सामना नहीं कराना, तो ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी से, ग्रोथ से, अपॉर्चुनिटीज से और ज्यादा दूर होते चले जाएंगे। अब आपके पर्सन को ये चीजें डीप इन डाउन समझ में आ रही है कि यहाँ पर इनका अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है। अगर ये अपनी लाइफ में ना स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो अगर ये अपनी लाइफ में कुछ बेहतर होना देखना चाहते हैं, तो इनके लिए यहाँ पर बेसिकली अपनी गलतियों का बेड़ा वो यहाँ पर उठाना पड़ेगा। अगर ये नहीं उठाते तो जो अभी कुछ परसेंटेज अगर यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज भी है ना, तो ये उसमें भी नाकामयाब होंगे, उनसे भी इन्हें हाथ धोना पड़ेगा। तो वो सभी चीजें आज देर रात आपके पर्सन के मन में डीप एंड डाउन चल रही हैं। लेकिन हाँ, आपके पर्सन यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं बटोर पा रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें डेफिनेटली मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा आपका सामना करने के लिए। और उसके पीछे की वजह यही है व्यूअर्स, क्योंकि देखो अब यहाँ पर
पहले तो आप रिश्ते की बचाने की वजह से ना, प्यार में होने की वजह से पलटकर जवाब नहीं देते थे, और अब आप हर बात का जवाब इनसे मांगोगे, तो वो चीजें इनके दिल में डीप एंड डाउन चल रही हैं, क्योंकि इनके पास आपकी किसी भी बात, किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है व्यूअर्स। ठीक है, नेटवर्कर को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए डीप इनसाइड व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस क्या बन रहा है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी है, एंड आपका किंग ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि कल तक ना, जैसे वो कहते हैं ना, जब वक्त साथ होता है तो फिर सब चीजें, सब लोग अपने फेवर में काम करना शुरू कर देती है, और जब वक्त साथ नहीं होता, साथ नहीं देता ना, तब यहाँ पर सब लोग आपके खिलाफ होना भी शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर ना एक वक्त पे ना आपके पर्सन ने, जब आप लोगों के बीच में काफी ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट चल रही थी, ऐसे इन्हें दिख रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ आउटकम नहीं आ सकता, तब आपके पर्सन ना आपके बारे में ऐसी ऐसी चर्चाएं लोगों के बीच में फैला रहे थे, जिससे आपके पर्सन खुद को लोगों के सामने विक्टिम बना सके, खुद को ऐसे रिप्रेजेंट कर सके कि भाई इनके साथ अनफेयर हुआ है, इनके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर आपके पर्सन की जो छवि है ना, वही कहते हैं सच ज्यादा वक्त तक देखो व्यूअर्स छुपाया नहीं जा सकता, और जैसे जैसे यहाँ पर ये चीजें समझ में आ रही है, लोगों के सामने फैल रही है कि अनफेयर आपके साथ हुआ है, अन्याय आपके साथ हुआ है, आग पर पट्टी बांधकर जो भी फैसला सुनाया गया है वो आपके लिए सुनाया गया है, वैसे वैसे यहाँ पर आपके पर्सन की जो बेचैनी है ना व्यूअर्स, वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं धीरे धीरे सच्चाई का सामने आना आपके पर्सन को यहाँ पर हाईलाइट कर देगा, आपके पर्सन की गलतियों को यहाँ पर सबके सामने उजागर कर देगा, और इसी रिसर्च के चलते इनको लग रहा है कि मेरे लिए इस वक्त में बोलने से ज्यादा चुप रहना मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। एज एन इनके माइंड में ये चीज है, कई बार चुप्पी भी ना इंसान को जिता देती है, हारे को जिता देती है, तो वो सोच आपके पर्सन की यहाँ पर बन रही है, और इसीलिए ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने इंटेंशंस को अपने अंदर ही कैद करे हुए बैठे हैं या बैठी हैं। ठीक है, एडिक्ट को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए इस सिलसिले में व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या बन रही है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका दी एम्प्रेस। जितना ज्यादा ये पर्सन व्यूअर्स अपनी जिंदगी में ना सब कुछ अपने आप से दूर जाते हुए, अपने आप को अकेला ये पर्सन जितना देख रहे हैं या देख रही है ना, उतना ये पर्सन आपको लेकर अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, एडिक्ट होते जा रहे हैं। एज एन इन्हें ना ये चीजें समझ में आ रही है व्यूअर्स कि उस वक्त पे अगर ये बजाय अपने अहंकार को वो इम्पोर्टेंस देकर आपकी जिंदगी से वॉक अवे करने के वहीं पर रुकते, तो शायद यहाँ पर ना आज इनकी जिंदगी में कहानी खूब खूबसूरत चल रही होती, इन्हें अपने इमोशंस का गला नहीं घोटना पड़ता, इन्हें अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं पड़ता, तो वो सभी चीजें व्यूअर्स आज देर रात ना आपके पर्सन के दिल में जितनी है, उतना ज्यादा ये पर्सन आपको लेकर एडिक्ट हो रहे हैं या हो रही हैं। तो अब इन्हें ना एडिक्शन उस चीज का है जो इन्हें आपसे मिला, उस चीज को लेकर ही काफी ज्यादा आदी हो गए हैं या हो गई हैं, और जब वो कहीं और से नहीं मिल रही है ना व्यूअर्स, तब आपके पर्सन अपना खूब बड़ा नुकसान, घाटा यहाँ पर या बड़ा वाला जीरो इनकी जिंदगी में बनकर रह गया है, उस तरह के एहसास में आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर जाते जा रहे हैं या जाती जा रही है। ठीक है, हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात की डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है स्प्रेड्स गाइड डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। भाई आसपास लोग तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर आसपास के लोगों के होने के बावजूद भी इनकी सोच में ये चीजें हैं कि कोई अपना नहीं है, ये किसी को अपना नहीं मान पा रहे हैं या मान पा रही है, और ना ये पर्सन किसी को अपना मानना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, क्योंकि बेसिकली इस वक्त ने आपके पर्सन को वो क्लैरिटी दी है व्यूअर्स, जो क्लैरिटी कभी एक वक्त पे ना आपके पर्सन को थी, तो लेकिन आपके पर्सन किसी भी कॉस्ट पर उन सब चीजों को मानने के लिए व्यूअर्स बेसिकली तैयार नहीं हो पा रहे थे या तैयार नहीं हो पा रही थी, तो वो स्थिति बन रही है।
एज़ एन यहाँ पर आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ गई है कि जो भी लोग इनके आस-पास है ना, अपने मतलब के लिए इनसे जुड़े हैं। ये सभी लोगों को यहाँ पर आपके पर्सन से अपना मतलब है और इस मतलब के चलते ही लोगों ने इनका इस्तेमाल करा, तो इसी मतलब के लिए लोगों ने ना इन्हें छोड़ भी दिया। और यही फीलिंग्स आज देर रात आपके पर्सन को अपने खुद के इमोशंस को सिमट कर रखने के लिए इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स इंसिस्ट कर रही है। जैसे कि मैंने कहा, लोगों के बीच होने के बावजूद भी आज देर रात आपके पर्सन अपने आप से अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेलापन व्यूअर्स महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं, और यही अकेलापन आपके पर्सन को क्लैरिटी दे रहा है कि अगर ये थोड़ा अहंकार कम कर लेते ना, तो शायद आज यहाँ पर ना ये लोगों की भीड़ यहाँ पर कम कर पाते या कम कर पाती। तो वो चीज़ें आज देर रात ना आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बनी हुई हैं। मसीहा को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर आज देर रात की क्या बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका 4 ऑफ कप्स एंड आपका 3 ऑफ कप्स। वाटर एलिमेंट मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। आसपास के लोग जब इन्हें अपने फेवर में नहीं, जैसे इनके फेवर में आप तो बात कर लिया करते थे, आपका तो ये था कि भैया चाहे गलत भी है लेकिन ना आप इन्हें अपनी सोच में किसी भी कॉस्ट में गलत बनने नहीं दोगे, ठीक है। लेकिन आसपास के लोग जब इन्हें ये चीजें दिखा रहे हैं, इस तरह से इन्हें चीजों को फील करा रहे हैं कि आसपास के लोगों को ना इनके फायदे नुकसान से कोई मतलब नहीं है, ना उन्हें फायदे से मतलब है ना उन्हें नुकसान से मतलब है, तब आपके पर्सन को व्यूअर्स आपकी तरफ से जो इन्हें सपोर्ट मिलता था, वो सपोर्ट इनका यहाँ पर इन्हें याद आ रहा है। यानी कि आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता और वही चीजें इन्हें डीप इन डाउन आपको इनके सोच में मसीहा बना रही हैं। इन्हें ये चीजों का एहसास दिला रही है कि प्यार रिश्ते का मतलब सेलिब्रेशन या काफी सारे लोग नहीं होता। प्यार का मतलब होता है उसका साथ, उसका प्यार, उसका सपोर्ट, चाहे गलत हो या सही लेकिन उसका हमेशा साथ रहना। तो ये मतलब होता है प्यार का, और यही चीजें आज आपके पर्सन की सोच में ना डीप एंड डाउन आपको इनका मसीहा बना रही है व्यूअर्स, ये चीजें हैं, ठीक है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, और व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शन बन रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका द लवर्स एंड आपका है 2 ऑफ वैंड्स एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी पेज ऑफ वैंड्स की है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका जेमिनाई, वो मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग में अभी तक व्यूअर्स बनता हुआ दिखा है। मुझे यहाँ पर जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि आपके पर्सन ने ना इससे पहले बहुत सारी डिसीजंस ऐसे लिए, जैसे कि आप ये समझ लो बिना सोचे समझे, बिना कैलकुलेट करे इन्होंने बहुत सारे निर्णय यहाँ पर ऐसे लिए जो आपके अगेंस्ट थे। इन्होंने इवन आपके प्यार को, आपकी लॉयलिटी को, आपका इस रिश्ते में बने रहने को भी बहुत जल्दी और बहुत गलत तरीके से यहाँ पर जज करा। इनकी सोच में जैसे मानो ये चीजें थी व्यूअर्स कि यहाँ पर आप जो भी प्यार इन्हें दे रहे हो, प्यार इन्हें कर रहे हो, डेफिनेटली वो किसी रीजन, किसी पर्पस के चलते तो है, और इन्हें वो पर्पस समझ नहीं आ रहा। जब कोई पर्पस था ही नहीं तो इन्हें वो पर्पस समझ में कहाँ से आता, और उस गलत फहमी के चलते आपके पर्सन ने आपके अगेंस्ट जाकर यहाँ पर फैसला लिया। लेकिन अब धीरे धीरे इन्हें वही गलत फहमियां जब छट्टी हुई यहाँ पर दिख रही है ना व्यूअर्स, तब यहाँ पर आपके पर्सन को आपके साथ का रिश्ता यहाँ पर याद आ रहा है। ये रिश्ता इन्हें यहाँ पर जैसे मानो व्यूअर्स पुकार रहा है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने इस रिश्ते से जुड़े हुए बहुत सारे जो भी फैसले थे ना, वो इमेच्योरिटी में आकर लिए, जैसे कि मैं संभाल लूंगा, मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, या भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन सब चक्कर में ना आपके पर्सन ने व्यूअर्स यहाँ पर आपका महत्व नहीं समझा, आपका महत्व नहीं जाना, और इन्हीं सभी चीजों के चक्कर में अब आपके पर्सन व्यूअर्स जो आज में अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हैं या कर रही है ना, वही सभी चीजें आज इन्हें अंदर से व्यूअर्स खोखला करती जा रही हैं, इन्हें खाली होने का एहसास दिलाती जा रही हैं। और यही रियलाइजेशंस बेसिकली आपके पर्सन को बजाय यहाँ पर एक्सप्रेसिव होने के, अपने इमोशंस को छुपाने में अपनी समझदारी यहाँ पर व्यूअर्स महसूस करा रहा है, वो चीजें हैं। यानी कि कल तक जो इंसान इमेच्योरिटी में डिसीजंस लेते थे या लेती थी, अब कोई भी फैसला इमेच्योरिटी में आकर यहाँ पर नहीं लेना चाहते या लेना चाहती, वो स्थिति में आपके पर्सन की यहाँ बनती हुई देख रही हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर इन सभी स्थिति के चलते इनके दिल में आज रात आपसे कहने की क्या इच्छाएं जाग रही हैं। डिटैचमेंट,
डिटैचमेंट। कल तक ये पर्सन यहाँ पर डिटैच्ड होकर अपनी वाहवाही समझते थे, अपने ईगो को सेटिस्फाई होता हुआ ये पर्सन देखते थे या देखती थी, या उस चीज से आपके पर्सन को बहुत ज्यादा प्राउड फील होता था। तो आज आपके पर्सन को यहाँ पर ना यही डिटैचमेंट पसंद नहीं आ रहा, यही डिटैचमेंट आपके पर्सन को व्यूअर्स डिस्टर्ब कर रहा है, और यही चीजें आपके पर्सन आपसे कहने की चाह रख रहे हैं या रख रही हैं कि ये डिटैचमेंट जो भी है ना, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनकी बर्दाश्त से बाहर जा रहा है। इस रीजंस के चलते ये आपसे बात करना चाहते हैं या चाहती हैं, आपकी आवाज सुनने की इच्छा इनको हो रही है। एज एन इन्हें ये लग रहा है कि शायद आपकी आवाज सुनने से ही इनका मन ठंडा हो जाएगा, इनका मन शांत हो जाएगा। तो वो चीजें आपके पर्सन के दिल में हैं, और इसी रीजंस के चलते ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। तो ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि अब मुझे ये चीजें समझ में आई हैं कि मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई थी, तुम्हारे प्यार की, तुम्हारी आवाज की, तुम्हारा मेरी जिंदगी में होने की, और अब मुझे लग रहा है कि मैं शायद इस आदत को कभी छोड़ नहीं पाऊंगा या छोड़ नहीं पाऊंगी। मेरे लिए ये आदत अपनी छोड़ पाना क्योंकि मुश्किल हो रहा है, इस रीजंस के चलते यहाँ पर मुझे और ज्यादा तुम्हारी यादें आ रही हैं। तो ये इनका दिल आपसे कहने का है। थर्ड पार्टी, अब आपके पर्सन इवन आपको इस चीज का भी क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं या चाहती है कि उस वक्त पे इनके जो भी फैसले थे वो आपके खिलाफ इसीलिए थे व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई तो थर्ड पर्सन था जिसके बातें इनके लिए इन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी, जिसकी बातों में आपके पर्सन काफी ज्यादा यहाँ पर आ चुके थे या आ रहे थे या आ रही थी। फॉरगिवनेस, ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं अपने पास्ट की जब जब गलतियां इन्हें याद आती है ना, तो इन्हें काफी ज्यादा स्ट्रगल महसूस होता है कि कभी उस पास्ट से बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि माइंड में ये चीजें हैं कि इस बार की करी गई गलतियां आपके थ्रू इनको ना माफ नहीं करी जाएंगी। तो वो चीजें आपके पर्सन के दिल में व्यूअर्स यहाँ पर डीप इन डाउन हैं, जो कहने की इच्छाएं हैं, कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही है कि मुझे अब उस कमिटमेंट का इंतजार है जिसका इंतजार कभी एक वक्त पे मैंने तुम्हारे नाम लिख दिया था एंड नेगलेटेड। लेकिन मेरे को यहाँ पर ये भी डर लग रहा है कि शायद इस बार तुम्हारा उस कमिटमेंट को पाने में मैं फेल हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे जो भी चाहते थी ना, तुम्हारी जो भी खुशियां थी या तुम्हें मैंने यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करा, मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दर्द दिए हैं। इस रीजन के चलते मेरा दिल यहाँ पर मुझे ये बोल रहा है कि तुम मुझे माफ नहीं कर पाओगे, मुझे नेगलेक्ट करोगे, और इसी रीजंस के चलते मुझे ये इसी चीज में अपनी समझदारी नजर आ रही है कि मैं अपनी फीलिंग्स को यहाँ दबाऊं, ना कि उस फीलिंग्स को सबके सामने उजागर करूं। मैं देख लेती हूँ हालांकि अपनी फीलिंग्स को आपके पर्सन क्या यहाँ पर उजागर करेंगे या करेंगी, क्या अपनी फीलिंग्स को आपके पर्सन के थ्रू बताया जाएगा, वो देख लेते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन अपनी फीलिंग्स को व्यूअर्स के सामने रखेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। किंग ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, द स्टार, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो बेसिकली व्यूअर्स आपके पर्सन ना यहाँ पर उजागर करना तो चाहेंगे अपनी फीलिंग्स, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें ना आप इस रिश्ते से और इस इंसान से उम्मीदें खत्म करते हुए ज्यादा व्यूअर्स यहाँ पर दिख रहे हो, और उसी रीजंस के चलते ना आपके पर्सन यहाँ पर बजाय अपने आप से अपने आप को एक्सप्रेस करने के यहाँ पर बहुत सारी चीजों को ना डिवाइन पर, यूनिवर्स पर व्यूअर्स छोड़ देंगे या छोड़ देंगी। यानी कि यहाँ पर ये पर्सन वक्त ज्यादा लेते हुए दिख रहे हैं। देखो यहाँ पर 10 नंबर अक्टूबर मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पर्सन वक्त भी ले लेंगे, और ये पर्सन ना उतना ओपन, उतना एक्सप्रेसिव भी नहीं हो पाएंगे जिस तरह से यहाँ पर अब सिचुएशंस मांग रही है कि भाई ये पर्सन ना हर एक चीज को क्लियर करे, हर एक चीज को लेकर ये ओपन हो, तो वो चीजें, वो स्थिति यहाँ पर बनेगी। हालांकि यहाँ पर जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि आप दोनों के बीच में जब भी बात होती थी ना, तो लड़ाई झगड़े होते थे, ये पर्सन आपसे लड़ते थे या ये आपकी बातों के अगेंस्ट जाते थे या जाती थी। इस बार वो स्थिति तो यहाँ पर नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ पर ना आपके पर्सन, आप इस रिश्ते से उम्मीदें तोड़ चुके हो, आपने इस रिश्ते से उम्मीदें छोड़ दी हैं, उस चीज को जरूर से नोटिस कर पाएंगे या कर पाएंगे, और उसी रिसर्च के चलते आपके पर्सन बहुत सारी चीजों को अपनी किस्मत के हवाले छोड़ेंगे। तो यहाँ पर एज एन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिन मेरे व्यूअर्स का ये रिश्ता
मतलब अभी भी है, इसमें अभी भी आपको बहुत सारे लेसन सीखने हैं। उन लोगों के केस में यहाँ पर रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज खुद ब खुद डिवाइन आपके सामने लेकर आएगी। और जिन मेरे व्यूअर्स के केस में रिश्ते में ना बेसिकली अब यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची है, उन लोगों के केस में यहाँ पर आपके पर्सन को इनके कर्मों की सजा मिलेगी, यानी कि जीवन भर आपके पर्सन यहाँ पर खून के आंसू जैसे मानो व्यूअर्स यहाँ पर रोएंगे। तो वो स्थिति में यहाँ पर इनकी बनती हुई देख रही हूँ। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाई हूँ, आपको मैं क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स, आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी अगर आपके डाउट्स बनते हैं, उसके अलग भी अगर आपके मन में कोई सवाल है और आप जानना चाहते हैं, तो आप अपना पर्सनल सेशन बुक कराइएगा। कम से कम चीजें क्लियर हो जाए और आप उस हिसाब से अपनी जिंदगी का फैसला ले सको। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक व्यूअर्स आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।